बेनिफिट हुआ, तब मैंने लोगों को बताना चालू किया, एक्सपीरियंस शेयर करना चालू किया और इतना बड़ा काम हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग है, हमें यूज करना है और लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है। बाकी रही सर एमएलएम, आप सही अपने हिसाब से एमएलएम बिजनेस, देखिए ये एमपीएम मॉडल है, मल्टी पॉइंट मार्केटिंग मॉडल है। और कभी कभी क्या होता है सर कि हम अपने माइंड के अंदर पुराना एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, उसकी वजह से हम आगे का जो भी होता है हम उसी नजर से देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि एग्जांपल कि आप गाड़ी लेके निकले हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप दूसरे दिन गाड़ी लेके नहीं निकलेंगे? जरूर निकलेंगे सर, जरूर निकलेंगे, क्योंकि वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, छोटा मोटा कुछ होता ही रहेगा, लेकिन उसकी वजह से हम आगे बढ़ना नहीं रुकेंगे। तो आपको किसी एमएलएम कंपनीज में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस हुआ है, उस अच्छे एक्सपीरियंस को हम इस बिजनेस में साथ में लेके इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो पुराने बैड एक्सपीरियंस की वजह से हम आने वाली फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले आप प्रोडक्ट के यूजर बनिए सर, आपको जो भी जेन्युइन एक्सपीरियंस हो वही हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, बिजनेस ऑटोमोबाइल में होगा। वेरी पावरफुल। दोस्तों मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे ही मैंने सर को सवाल किया, पहले एक हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पे आई और उसने थैंक यू सो मच बोला इस सवाल के लिए, और बाद में उसने जो पॉजिटिव वे था वो पहले बताया। उसने पहले ये बताया कि थैंक यू सो मच सर, आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो आपको ये प्रोडक्ट का यूजर बनना चाहिए। मैं भी पहले प्रोडक्ट का यूजर बना। तो दोस्तों ये सवाल का जो जवाब देने का तरीका है ना, वो भी तो हमको सीखना है सारे पैनलिस्ट से। तो खास नोट कीजिए कि कैसे कैसे पैनलिस्ट जवाब दे रहे हैं और इतनी टीम इतने शॉर्ट टाइम में कैसे उसने बढ़ाई है। मैं इसी सवाल को बहुत अच्छी तरह से दीपेश सर ने समझा दिया है, फिर भी अगर सुवर्णा मैम आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहोगे क्या? ऑलरेडी सर हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कवर हुआ था, दीपेश सर ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। तो मैं भी बस यही, जब मुझे ये सवाल आता है तो वो कहती कि थैंक यू सो मच कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो सर आपको क्यों ऐसे लगा कि ये मतलब एमएनएम है और आप नहीं कर पाएंगे ऐसा? तो सर जैसा हम लोग मैं वही बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी जो है वो भी पहले ऐसे ही, मतलब उसको कुछ इतना नहीं पता था, क्योंकि मम्मी मेरी 73 एज की है और उसे तो मतलब नहीं लगा था कि पानी से ऐसा कुछ हो सकता है वगैरह। लेकिन जब उसने पीना शुरू किया तो मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी इसके बारे में बताती। तो सर जरूरी है आपको ये करना है, और जब हम किसी को बता रहे हैं उनकी फैमिली प्रोटेक्ट सिक्योर हो रही है तो हमें एज अ रिवॉर्ड मिलता है। और सर इसमें अगर सॉरी मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको ये लगा होगा कि आपको इसका बिजनेस करना है, तो सर ये बिजनेस हमें करना ही नहीं है, एक्चुअली हमें यूज करना है, हमें अच्छा लगे तो हम लोगों को बस इसको रेफर कर सकते हैं। ये शेयरिंग का बिजनेस है, सेलिंग का नहीं। तो हम अगर शेयर करते हैं तो भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी अंकित सर, आप इसमें कुछ एड करना चाहोगे? थैंक यू सो मच सोना मैम, और थैंक यू सो मच दीपेश सर। यस सर, थैंक यू सर। लड़की अच्छी लगे तो लोग कास्ट भी नहीं देखते। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट अच्छी लगी तो सिस्टम मत देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूटिलाइज करो और प्रोडक्ट का बेनिफिट लो। और प्रोडक्ट अगर अच्छी नहीं लगी है तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार प्रोडक्ट को समझते हैं। बिकॉज आफ्टर द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन यू ऑल्सो आप फिर से प्रोडक्ट को एक बार रिवाइज करो कि सर मैंने जो प्रोडक्ट बताया उसमें आपको कौन सी चीज सबसे बेस्ट लगी, है ना। फिर उसके बाद 11.5 पीएच को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि 11.5 पीएच हमारी बॉडी के लिए और हमारे परिवार के लिए क्यों जरूरी है ना। देखो दुनिया में प्रोडक्ट दो ही तरीके से बिकता है, एक प्रोडक्ट अगर वो समझ गया तो, और अगर वो डर गया तो, है ना। तो प्रोडक्ट में आपको दो चीजें क्रिएट करनी, इमोशन और डर। अगर वो दो चीजें क्रिएट हो गई, इमोशनली वो प्रोडक्ट से अटैच हो गया या तो वो डर से उस प्रोडक्ट के साथ अटैच हो गया, तो उसके बाद कोई सवाल उसके दिमाग में नहीं आता है कि मुझे क्यों लेना, क्यों नहीं लेना, कौन सिस्टम की वजह से नहीं लेना, सारी चीजें फिर बाद में साइड में चली जाती है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट अगर उसके दिमाग में फिट है तो वो सारी चीजें साइड में हो जाती है कि मुझे पहले प्रोडक्ट लेना है, मुझे मेरे परिवार को सिक्योर करना है, बाकी सारी चीजें बाद में है। दुनिया में कैसे प्रोडक्ट बिक रहा है, कैसे लोग ले रहे हैं, कैसे लोग नहीं ले रहे, इट्स नॉट मैटर, मुझे मेरा परिवार को सिक्योर करना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट प्रोडक्ट को थोड़ा सा हाईली प्रेजेंटेशन किया जाए और उसको एटलीस्ट वो लगे कि ये प्रोडक्ट नहीं तो मे बी फ्यूचर में कैंसर मेरे घर में एंट्री मार सकता है और बहुत जल्दी मार सकता है, ये उसको क्लैरिटी है। तो ये सारी चीजें सूर्य सर साइड में रह जाती है ना। और ये दुनिया का आज की तारीख में जिस हिसाब से जनरेशन ग्रो हो रही है, जो मैंने पहला एक सेंटेंस मारा है ना, वो आप बोल सकते हो। देखो अभी बोलने में और कहने में कोई गलत नहीं है, जो सेंटेंस और या जो शब्द इंसान का दिमाग खोल सकते हैं ना, उसको आप यूज कर सकते हो सुरेश सर, मेरे हिसाब से। बोलना जरूरी है तभी तो उसका दिमाग ओपन होगा। एग्जैक्टली सर, अब जिस सेंटेंस से उसको समझ में आए कि नहीं दिस इज द रियलिटी, वो बोलिए आप। और हमें कुछ गलत नहीं बोलना है ना। शादी करने से पहले लोग आज नहीं देख रहे तो नहीं देख रहे, रियलिटी है, तो सर आप उसको क्यों देख रहे हो? आजकल का सच है, उसमें कोई गलत बात नहीं। एग्जैक्टली और वो जो एमएलएम सिस्टम वाला पॉइंट आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी पहले क्लियर कर दिया कि हम एक ऐसे सिस्टम को आपको दे रहे हो जहां पे 8 लोग आपको क्लब कर रहे हैं, जहां पे कुछ डॉक्टर्स भी रहेंगे, कुछ बिजनेसमैन भी रहेंगे, कुछ बिल्डर्स भी रहेंगे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बैठना और ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। तो दैट इज द बिग थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है।
और दुनिया में ऐसे काफी पास्ट एक्सपीरियंस तो सर होते रहते हैं, है ना, जो आपको भी हुए होंगे, मुझे भी हुए होंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे अपनी लाइफ का फुल स्टॉप मार दें, है ना। पॉज का बटन हर जगह पे आता है, बट पॉज के बटन को इसलिए बोला जाता है कि वहां पे फिर से एक बार रुक के हम उसको समझे और समझ के फिर आगे बढ़े। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको स्टॉप कर दें। स्टॉप और पॉज दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पे पॉज किया है आपने, वो अच्छी चीज है, आप इसको अच्छी तरह से कंपनी को समझिए, है ना। और वहां पे आपको कंपनी को थोड़ा सा हाईलाइट करना है कि हम जो इतने साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, इतने कंट्रीज में कर रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड पैटेंट सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें क्लियर करते हुए आप उसको कंपनी के लिए भी फेथ क्रिएट करिए। प्रोडक्ट के लिए पहले, फिर कंपनी के लिए फेथ क्रिएट करिए, एंड देन आफ्टर आप आगे बढ़िए कि हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे जाते हैं, है ना। ये दोनों चीजें क्लियर करनी, और उसके लिए उसको फेथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें उसको एक बार प्रोडक्ट देके छोड़ना नहीं। वी आर नॉट अ सेलर, है ना, हम सेलर नहीं है, हम लोग हम क्रिएटर है, तो हमको उनको भी फिर से क्रिएट करना है इस बिजनेस में, उनको क्लब करना है। तो दोनों में अगर फेथ आ गया तो डेफिनेटली वो आपके साथ बिजनेस भी करेंगे। यस सुरेश सर, ओवर टू यू। परफेक्ट, वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच सुवर्णा मैम, जितेश सर और अंकित सर। अब मुझे लगता है दोनों सवाल कॉमन जैसे थे और इनका अच्छी तरह से सबको जवाब मिल गया है। तो यही सवाल से रिलेटेड इर्द गिर्द कोई भी सवाल आए, हमारे सारे चैंपियन लीडर्स यहाँ पे हैं, 590 लोग, वो अच्छी तरह से उसको जवाब दे पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अंकित सर, आपको पूछ रहा हूँ